करने दो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है उससे? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग चिराग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कुणाल आएगा नहीं आएगा? स्टार्ट करें क्लास? रुक जाओ अभी थोड़ी देर। सर जूम कर आप कहीं और रख लेते हैं ना। अरे अब तो सिक्योरिटी इशू रिजॉल्व हो गया, अब क्यों टेंशन ले रहा है? सर क्या हो गया, कल हैकर आ गया था हमारी उसमें मैथ्स क्लास में, गीता से पूछो। कौन हैकर आ गया? पता नहीं, गाने बजाने लग गया था, गाली देने लग गया था चैट में। तो लग रहा है वो स्कूल का ही था कोई। अरे स्कूल का ही कोई होगा, ऐसे कैसे? जब बिना एडमिट किए अगर प्रिंस वो है जो होस्ट है वो एडमिट नहीं करेगा तो कैसे आ जाएगा? सर कोई वेटिंग रूम नहीं था सर। सर या तो वो पहले किसी स्टूडेंट के नाम से आया, बाद में रीनेम कर लिया, या वो एंटर ही किसी नाम दूसरे नाम से हुआ। हाँ, वो सर वेटिंग रूम में नहीं था। वेटिंग रूम तो सर को बोलो ना, वेटिंग रूम बनाएंगे, बिना उसके तो वो एडमिट आता कर। नहीं, उन्होंने बिना ऐसे ही कर दिया। अरे यहाँ पे हैक नहीं होगा तो टेंशन मत ले। अब तक हुआ है कभी एक बार भी हैक हुआ है? नहीं नहीं। सिक्योरिटी इशू रिजॉल्व हो चुका है, इसका टेंशन मत ले। इनक्रिप्शन काफी बढ़ा दिए इन्होंने। इनको भी तो यार अपनी कंपनी चलानी है, बंद थोड़ी करनी है। इतनी 350 करोड़ की कंपनी है, बंद होगी तो क्या कितने लोगों की नौकरी जाएगी? और अब तो इन्होंने क्या कहते हैं, फाइल शेयरिंग भी उसके थ्रू हो रहा है, वन ड्राइव और गूगल। वो क्या पागल है क्या जो क्या कहते हैं इनके साथ टाई अप करते? अगर इतनी वनरेबिलिटी होती इसमें। करें क्लास स्टार्ट करें? Yes, sir. चलो ठीक है। सर बोल। रोहित चौधरी आप ही हो ना? हाँ मैं ही हूँ, और कौन है? मेरा नाम नहीं पता क्या तेरे को? हाँ ठीक है ठीक है। अरे चार ही तो बंदे हैं, खुद में तेरे को डाउट लग रहा है? नहीं नहीं, अभी फॉलो रिक्वेस्ट आई थी इंस्टाग्राम पे रोहित चौधरी के नाम पे। अरे नहीं, मैंने कोई कोई और लग रहा रिक्वेस्ट है। नहीं भेजी है। मैं तो हाँ इंस्टा ठीक है यूज ही फिर। नहीं करता हूँ। ठीक है, इंस्टा तो मैं यूज ही नहीं करता हूँ, आईडी नहीं बनाई मैंने कभी। चलो उस पे समझ लेते हैं, पेंट पे। स्टैक आ गया तो समझ में क्या होता है? ठीक है, तो क्या होता है, सपोज ये आपका एक डाटा स्ट्रक्चर है इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर हम डाटा को इंसर्ट कर रहे हैं। तो सपोज हमने एक डाटा इंसर्ट किया 3। इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं हम?
पुश। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने जब डाटा एंटर किया 4, इसको भी क्या बोलेंगे? पुश। पुश। ठीक है, उसके बाद हमने एंटर किया 5, ये भी क्या है हमारा? पुश है। पुश। क्लियर है? अब क्या करना है, हमें इसमें से कोई एलिमेंट डिलीट करना है। क्लियर है? हमें इसमें से कोई एलिमेंट डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे? पॉप। पॉप। ठीक है, और डिलीट कहां से होगा ये बताओ मेरे को। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का क्या बताया था मैंने? सर ऊपर से 5 से। ठीक है, तो सबसे पहले डिलीट होगा 5, उसके बाद डिलीट होगा 4, उसके बाद डिलीट होगा 3। ठीक है, तो ये जो 5 डिलीट हुआ है इसको क्या बोलेंगे हम? पॉप। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। यस सर। एक होता है हमारा ऑपरेशन ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग बताया था मैंने। ट्रैवर्सिंग क्या होता था? बताओ जल्दी। सर हिंट देना, ट्रैवर्सिंग का हिंट देना। एक एलिमेंट ट्रैवर्सिंग होता है कुछ भी क्या कहते हैं, डिस्प्ले कराना। ठीक है, तो ट्रैवर्सिंग कैसे होगी? एक एक एलिमेंट डिस्प्ले कराएंगे। तो सबसे पहले डिस्प्ले क्या होगा ये बताओ मेरे को, अगर ये कुछ भी पॉप आउट नहीं हुआ है तो। 5। सबसे पहले डिस्प्ले होगा आपका 5, उसके बाद 4 और उसके बाद 3। क्लियर है? ठीक है ना? तो ये होती है आपका ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन, या फिर आप डिस्प्ले भी बोल सकते हो उसको। क्लियर है? अब इसमें दो कंडीशन आती हैं। एक होती है आपकी अंडरफ्लो, और एक होती है आपकी ओवरफ्लो। ठीक है, अंडरफ्लो क्या होगी? सपोज ये आपका स्टैक है, इस स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है, और आपने अगर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया तो क्या होगा? क्या निकलेगा बाहर? तो कुछ है नहीं तो निकलेगा क्या? कुछ है ही नहीं तो निकलेगा क्या? ठीक है, एरर नहीं आएगी। हम वहां पे लिख देंगे अंडरफ्लो मींस नो एलिमेंट एग्जिस्ट इन द स्टैक। क्लियर है? अंडरफ्लो क्या कंडीशन होती है कि इफ देयर इज नो एलिमेंट इन द स्टैक एंड यू आर ट्राइंग टू पॉप आउट वन एलिमेंट, आप एक एलिमेंट को पॉप आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा? अंडरफ्लो। क्लियर है? अंडरफ्लो आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी ओवरफ्लो। ओवरफ्लो क्या है कि सपोज आपने स्टैक का साइज 5 डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, आपने स्टैक का साइज कितना डिफाइन किया हुआ है? 5। क्लियर है ये? ठीक है, अब आपने यहां पे एलिमेंट्स को इंसर्ट किया। सपोज आपने पहले 3 किया, फिर 4 किया, फिर 5 किया, फिर 6 किया, फिर 7 किया। अब आप इसके अंदर 8 इंसर्ट करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? पुश, सॉरी, पुश 8। क्या ये 8 इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा? नो सर। नहीं होगा। No, क्यों? sir. क्योंकि मैक्सिमम 5 साइज एक्सीड हो चुका है। मैक्सिमम कितने एलिमेंट इंसर्ट हो सकते थे इसके अंदर? 5 हो सकते थे ना। ठीक है, पर और 5 के 5 हमने डाल दिए। अब हम एक और एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो इंसर्ट नहीं होगा। तो वहां पे क्या कंडीशन आएगी आपकी? ओवरफ्लो। क्लियर है? अगर साइज डिफाइन नहीं किया, मतलब हम जितना चाहे उतना साइज उसको श्रिंक कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, तो वहां पे ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं आएगी। ओवरफ्लो की कंडीशन कब आती है? जब आपने कुछ पर्टिकुलर साइज डिफाइन किया हुआ है, कितने साइज का हमारा स्टैक है, इससे ज्यादा एलिमेंट्स हम इसके अंदर नहीं लेंगे। तो दोनों कंडीशन आ गई समझ में?
यस सर। ठीक है, एक टर्म होती है हमारी पीक। क्लियर है? पीक क्या बताती है? पीक बताती है टॉप ऑफ द स्टैक, मतलब स्टैक के टॉप पे कौन सा एलिमेंट है। एक मिनट अभी आता हूं। हेलो हेलो। यस सर। हाँ, यस सर। पीक समझ में आ गया? सर आवाज ही नहीं आई थी तो जब आप समझा रहे थे। अच्छा ठीक है, चलो दोबारा बोलो। पीक क्या होता है? पीक बताता है हमें टॉप ऑफ द स्टैक, मतलब स्टैक के टॉप पे कौन सा एलिमेंट है। क्लियर है? जैसे यहाँ पे अगर आप पीक बताना चाहो तो यहाँ पे पीक क्या है, यहाँ पे बताओ मेरे को। 7। पीक है 7। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो स्टैक से रिलेट करती है, मतलब स्टैक के बारे में बताती है। तो पीक क्या बताता है? टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। तो ये आ गए समझ में, ये टर्म्स आ गए हैं सारी समझ में, किसी में डाउट है? यस। ठीक है, नो सर। रिवाइज कर लेते हैं। पुश to insert an element, pop to remove an element, traversing to display all the elements of the stack, underflow if there is a condition in which no element is present in the stack and you want to pop out one element, then underflow. And if the stack is full and still you want to insert an element, then that condition is known as overflow, and peak is the top element of the stack. क्लियर है? डाउट तो नहीं अब किसी में? नो सर। ठीक है, अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं, स्टैक को हम बनाते कैसे। तो पाइथन में तो बहुत इजीली बन जाता है, बाकी लैंग्वेजेस में काफी हार्ड होता था ये। यहाँ पे तो हमारे पास अपेंड फंक्शन होता है, पॉप फंक्शन होता है, इजीली काम हो जाता है। ठीक है, ये आपका स्टैक का प्रोग्राम है, मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम। मींस एक मेन्यू आपके सामने आएगा। सर हाँ ये इजी है। हाँ, बहुत इजी है। लग तो लिया। लेंदी लग रहा है, इजी बहुत है। अभी देखना जब मैं समझाऊंगा बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, पहले मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग में मैं कर रहा था, टाइम मिला नहीं मेरे को प्रॉपर, तो फॉर्मेटिंग नहीं आई है। मेन एसेंस देखना कि क्या है। क्लियर है? थोड़ा तो मैं इधर उधर दिखेगा ये। तो क्या है, फर्स्ट किसके लिए है? जब हम 1 वो करेंगे, एंटर करेंगे, तो क्या करेगा वो? पुश करेगा स्टैक के अंदर। जब 2 एंटर करेंगे तो क्या करेगा? एक एलिमेंट को रिमूव कर देगा स्टैक में से। 3 डिस्प्ले मींस क्या कहते हैं, वो की ट्रैवर्सिंग कर देगा। और 4 एग्जिट मतलब इससे बाहर, प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। अरे मैं तेरे को ये कह रहा हूं, ये अभी मैंने पूरा अच्छे से बनाया नहीं है, फॉर्मेटिंग अभी नहीं की थी इसकी। एसेंस समझ ले बस इसका, स्पेलिंग मिस्टेक मत निकाल यहाँ पे। तो ये क्या है, क्या कहते हैं, यहाँ पे हम 1 से पुश करेंगे, 2 से पॉप करेंगे, 3 से ट्रेवर्सिंग करेंगे, और 4 से क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है? तो देखो अब इसको चला के देखते हैं हम। सबसे पहले हमने एंटर किया 1, तो एंटर एन आइटम टू पुश। आप कौन सा आइटम इसके अंदर पुश करना चाहते हो? तो सपोज हमने इसके अंदर डाल दिया 8। सर क्या अभी हुआ स्टैक बनी नहीं हुई है? नहीं, अभी अभी स्टार्टिंग स्टैक, में कहाँ बनी है? एम्प्टी स्टैक है, ये देखो यहाँ पे। तो मतलब हम शुरू से कर रहे हैं। ये रहा ना, ठीक है ना, स्टार्टिंग में एम्प्टी है ना। यस सर। क्लियर है? तो
8 पुश हो गया, कुछ और एलिमेंट पुश कर देते हैं। यहाँ पे हमने 7 को पुश कर दिया, तो 7 पुश हो गया। एक और एलिमेंट पुश कर देते हैं, यहाँ पे हम सॉरी ये क्या होगा, ये चॉइस एंटर सर 1 से 4। ठीक है। यस सर। हाँ अच्छा ये अभी ये समझ लो ये प्रोग्राम अभी डेवलपमेंट में है, 1 से 4 में ही हमें डालना है। इसके लिए मैंने कोई कंडीशन नहीं डाली, अगर 1 से ज्यादा डाल देते तो क्या, या 0 डाल देते तो क्या होगा, तो दोबारा से ही शो कर रहा है। क्लियर है? वैसे तो ये भी चल जाएगा, क्या कहते हैं, दोबारा से जो कर रहा है, कोई कंडीशन दिखाई नहीं उसने। यस सर। ठीक है, तो पुश हो गया हमारा, क्या पुश हुआ था, 8 पुश हुआ था। अब दोबारा हम पुश करना चाहते हैं एक और एलिमेंट, तो 1 हमने एंटर किया, एंटर द आइटम टू पुश, तो हम इस बार एंटर कर रहे हैं 9। क्लियर है? तो 9 भी पुश हो गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं कि स्टैक के अंदर कौन कौन से आइटम्स हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 डाल देंगे, तो 8 और 9 उसके अंदर है, स्टैक के अंदर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब अगर हम पॉप करते हैं तो टॉप से पॉप होगा, तो इसके लिए हम 2 डाल देते हैं। ठीक है, तो टॉप पे क्या था, 9 था टॉप पे। यस सर। ठीक है, तो 9 वहां से हमारा रिमूव हो गया। देखो बाद में कौन सा डाला था हमने, बाद में 9 डाला था ना, तो ये 9 यहां से पॉप आउट हो गया। क्लियर है? और अगर हम 4 डालेंगे तो ये एग्जिट कर जाएगा अबॉर्डिंग द प्रोग्राम। क्लियर है? आ गया स्टैक समझ में? मतलब कैसे वर्क करता है वो समझ में आ गया है ना? ठीक है, अब प्रोग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाया हमने, मेन्यू नाम का एक फंक्शन बना लिया, जिसके अंदर हम एक मेन्यू क्रिएट करेंगे स्टैक के लिए। क्लियर है? सबसे पहले हमने एक ch वेरिएबल ले लिया, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। क्लियर है? उसके अंदर कोई भी चॉइस नहीं है। फिर हमने while लूप लिया। while लूप हमने क्या किया है कि while में ch की वैल्यू कब चलेगा, ये while लूप जब ch की वैल्यू 1 और 4 तक, 1 से लेके 4 तक होगी। नहीं, ये while लूप कब चलेगा, while लूप चलेगा जो हमारी टर्मिनेट कब होगा, कंडीशन देखो इसमें, ch की वैल्यू अगर 1 से कम है, ठीक है, और ch की वैल्यू 4 से ज्यादा है, ठीक है, तो हमारा ये while लूप क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है ना, तभी टर्मिनेट करेगा ना अगर ch की वैल्यू या तो 1 से कम हो जाती है या 4 से ज्यादा हो जाती है। अदरवाइज क्या प्रिंट करेगा, ये 4 लाइन का स्पेस डाल दिया मैंने, ठीक है, फिर ये वो डाल दिया है, क्या कहते हैं, ये तो बस डिस्प्ले के लिए है, टैब का स्पेस आ गया है। 1 ऑपरेशन के लिए क्या लिख दिया, पुश लिख दिया है, 2 के लिए पॉप लिख दिया है, 3 के लिए डिस्प्ले और 4 के लिए एग्जिट। क्लियर है? फिर एंटर योर चॉइस, आपकी जो भी चॉइस होगी उसके अकॉर्डिंग वो रिटर्न करेगा। सर ये जो n और t है वो स्पेस के लिए है। हाँ, ये स्पेस के लिए, n से 4 लाइन का स्पेस आएगा, 4 नहीं 5 का, और t से टैब का स्पेस आएगा, 3 टैब का स्पेस आएगा। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्या किया है हमने, अब ये पुश 1 से पुश कॉल होगा ना, ठीक है, 1 से पुश कॉल किया है तो पुश को डिफाइन कर लिया। पुश से क्या करना है, एलिमेंट इंसर्ट कराना है। पुश से क्या करना है, एलिमेंट इंसर्ट कराना है। तो हम अपना एलिमेंट ले लेंगे यूजर से, एंटर एन आइटम टू पुश, कि कौन सा आइटम आप पुश कराना चाहते हो, और फिर क्या करेंगे, उसको अपेंड कर देंगे अपने स्टैक के अंदर। स्टैक क्या एक लिस्ट है,
यस सर। अपेंड फंक्शन क्या करता है, लिस्ट के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करा देता है। क्लियर है ये? उसके बाद क्या किया है हमने, प्रिंट करा दिया कि ये आइटम आपके स्टैक के अंदर पुश हो गया है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा नया था जो तुमने अब तक नहीं पढ़ा? नहीं सर। नहीं था ना? क्या बस अपेंड ही तो करा रहे हैं, बस एक मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, और उसमें बस फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। बाकी कुछ ऐसा नया तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं है जो तुम्हें मैंने नहीं पढ़ाया हो। सर ये जो Yes. टीटी और एनएन लिखे हुए हैं ना, इससे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बन रहा है प्रोग्राम। हाँ अरे तो थोड़ा वो भी तो होना चाहिए, एन एन हटा देना, एक एन रख लेना, एक ही टी रख लेना, ठीक है। बस थोड़ा Yes. डिस्प्ले के लिए किया है, अपने अकॉर्डिंग आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। उसके बाद है हमारा पॉप। पॉप में क्या करेंगे हम, इफ s इक्वल टू एम्प्टी, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, अब तक कुछ भी पुश नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, नो आइटम टू पॉप या To pop. फिर अंडरफ्लो। क्लियर है? ठीक है। स्टैक के अंदर आपने कुछ भी पुश नहीं किया और आप नहीं। पॉप कर, मतलब आपने पहला ही ऑपरेशन पॉप का डाल दिया, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, नो आइटम टू पॉप और अंडरफ्लो। सर हाँ, आइटम को लिस्ट कहाँ पे बनाया है? कौन से आइटम को? आइटम को थोड़ी लिस्ट बनाया, एस को लिस्ट बनाया है। तो s डॉट अपेंड आइटम कर रहे हैं हम तो। अरे तो अच्छा, आइटम ठीक ये है। आपका एलिमेंट है ना जो यूजर से लोगे आप, आ गया सर। ठीक है ना। आइटम तो वो एलिमेंट है ना जो आप यूजर से लोगे, वही तो अपेंड करोगे। ओके सर। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। अब इफ में क्या है, क्या कहते हैं, अगर ये एम्प्टी नहीं है आपका स्टैक, तो एल्स में क्या होगा, आइटम इज इक्वल टू एस डॉट पॉप। पॉप क्या करता था, पॉप फंक्शन याद है लिस्ट का, लास्ट sir. एलिमेंट को पिक कर लेता था, जो भी एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट हुआ था उसको रिमूव कर देता था। यही करता था ना? हाँ जी ऋषभ, बताइए क्या प्रॉब्लम है। सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस डॉट पॉप ब्रैकेट में आइटम फिर ब्रैकेट बंद। एस डॉट पॉप आइटम। हाँ ब्रैकेट में आइटम। आइटम क्यों लिखेगा तू? कुछ वो पॉप क्या करता है, आइटम की कोई वैल्यू है? मैंने पॉप पॉप फंक्शन समझ में आया तेरे को, नहीं आया था? पहले ये बता। सर आता है, हाँ, क्या करता था पॉप? लास्ट एलिमेंट को पिक करता था। लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता था। अगर उसमें आर्गुमेंट डालते थे तो क्या करता था? पता नहीं क्या करता था। इंडेक्स पोजीशन से, उस इंडेक्स पोजीशन से रिमूव करता था। ठीक है। इंडेक्स पोजीशन से क्या आइटम है जो तेरा, वो पहले से डिफाइन है? नहीं है सर। फिर उसकी कोई इंडेक्स पोजीशन होगी। अच्छा ठीक है। एरर जनरेट होगा ना इस पे तो, एरर जनरेट होगा ना। इंडेक्स पोजीशन ही नहीं है, वो आइटम ही डिफाइन नहीं है, तो इंडेक्स पोजीशन कहां से होगी, तो रिमूव कैसे करेगा वो? क्लियर है? ये चीज आ गई है समझ में? ठीक है, तो एस डॉट पॉप ही होगा, एस डॉट पॉप आइटम नहीं होगा। क्लियर है? ये चीज आ रही है समझ में? और फिर प्रिंट क्या कर देंगे, हम लिख देंगे आइटम, और जो भी आइटम उसने पिक किया है, कौन सा पिक किया है, लास्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक, स्टैक के लास्ट में जो भी कुछ होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा, पॉप फ्रॉम द स्टैक। क्लियर है? ये पुश और पॉप दोनों ऑपरेशन आ गए समझ में? इसमें ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है जो तुमने नहीं पढ़ा हो, बस इसको पूरा एक रीअरेंज कर दिया है। ठीक है? ऐसी कुछ भी मैंने ऐसा इसमें नहीं किया है जो तुमने अब तक नहीं पढ़ा है। तो ये दोनों ऑपरेशन आ गए समझ में? यस सर। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या करेगा, स्टैक के सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराएगा। तो
डिस्प्ले कराने के लिए मैंने इफ की कंडीशन डाल दी है, इफ s इक्वल टू एम्प्टी, मतलब स्टैक के अंदर कुछ है ही नहीं, तो डिस्प्ले क्या करेगा, एम्प्टी स्टैक। क्लियर है ना? अगर ये हम एम्प्टी स्टैक डिस्प्ले नहीं कराते तो क्या होता, हमें पता ही नहीं लगता क्या हुआ। क्लियर है ना? स्टैक एम्प्टी था और आप उसको डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, और कुछ भी अगर डिस्प्ले नहीं हुआ तो क्या होगा, हमें पता ही नहीं लगेगा हुआ क्या। तो इसलिए बस एक मैसेज डाल दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि स्टैक एम्प्टी था, इसलिए क्या करते हैं, वो डिस्प्ले नहीं हुआ। क्लियर है ये? ठीक है। एल्स में क्या जाएगा, एल्स में हमारा लूप चल जाएगा और स्टैक के एक एक एलिमेंट को उठा के वो डिस्प्ले करा देगा। क्लियर है? यस सर। ये तीनों फंक्शन आ गए समझ में, पुश, पॉप और डिस्प्ले। कोई डाउट है? नो सर। नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम मेन प्रोग्राम पे, जहां पे हम अब तक तो हमने बस फंक्शन बनाए, कोई प्रोग्राम नहीं चला अभी। क्लियर है ना? अब इन फंक्शंस को हम वन बाय वन कॉल करेंगे। तो क्या किया हमने, ch इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में ch को क्या रख लिया हमने, 0, और ch में किसको कॉल कर लिया है, मेन्यू को कॉल कर लिया है। मेन्यू था ना ऊपर, यस सर। ठीक है। उससे क्या होगा, हमारा मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, जो मैसेज आ रहा था ना ऊपर, 1 के लिए 1 पुश करेगा, 2 ये करेगा, 3 ये करेगा, 4 ये करेगा। सर सिस मॉड्यूल पे सिस मॉड्यूल का भी मैं बताऊंगा, सिस मॉड्यूल क्यों किया है। क्लियर है? अभी बताऊंगा उसका सिस मॉड्यूल क्यों इंपोर्ट किया है। अगर 1 हो जाता है तो हमें क्या करना है, पुश। अगर 2 हो जाता है तो हमें क्या करना है, पॉप। और अगर 3 हो जाता है तो हमें क्या करना है, डिस्प्ले। क्लियर है ये? हाँ जी, यस सर। ठीक है। उसके बाद अब ये क्या कर रहा है, ये एक इनफाइनाइट लूप में फंस रहा है, बार बार ये चीजें होती है, या तो आप डालते रहो, ठीक है, हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं इसमें से। क्लियर है? यस तो एक तो होता था लूप से बाहर आने के लिए हम क्या यूज करते थे, ब्रेक यूज करते थे ना लूप से बाहर आने के लिए। अब हमें लूप से बाहर नहीं आना है, अब हमें प्रोग्राम से बाहर आना है। क्लियर है? अब हमें लूप से बाहर नहीं आना है, हमें किससे आना है, प्रोग्राम से बाहर आना है। तो प्रोग्राम से बाहर आने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है एग्जिट। क्लियर है? यस आप किसी भी टाइम पे प्रोग्राम से बाहर आ सकते हो, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर सकते हो। क्लियर है? उसके लिए हमारे पास होता है एग्जिट फंक्शन, और एग्जिट फंक्शन हमारी बिल्ट इन लाइब्रेरी में नहीं होता। क्लियर है? एग्जिट जो फंक्शन होता है वो हमारी बिल्ट इन लाइब्रेरी में नहीं होता। उसके लिए हमें क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये आ गया समझ में, सिस मॉड्यूल क्यों इंपोर्ट किया है। यस सर। प्रोग्राम से क्योंकि आप एक इनफाइनाइट लूप में फंस रहे हो, ये होते रहेगा जब तक आप इससे बाहर नहीं जाओगे। क्लियर है? तो प्रोग्राम से बाहर आने के लिए हमने कौन सा फंक्शन यूज किया, एग्जिट। और एग्जिट फंक्शन हमारी बिल्ट इन लाइब्रेरी के अंदर नहीं होता, ये होता है हमारी सिस मॉड्यूल के अंदर। क्लियर है? तो इसलिए हमने इसको सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। ये आ गया समझ में स्टैक। यस सर। खत्म हो गया हमारा प्रोग्राम। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा लगा जो तुम्हें समझ में ना आया हो, या फिर कुछ भी ऐसा जो मैंने नया बताया हो, चलो सिस बताया मैंने, एक नया सिस बताया। इसके अलावा कुछ ऐसा था जो तुम्हें पहले से ना पता हो? नो कुछ सर। भी नया नहीं था, ठीक है ना। बस जो पुराने आपके कंसेप्ट थे उनको हमने रीअरेंज कर दिया है। ये प्रोग्राम बेशक आपको बहुत बड़ा लग रहा हो, पर इस प्रोग्राम के अंदर कुछ भी नहीं है। सर ये बनाने के लिए आएगा क्या पेपर में? इसमें से कोई भी एक फंक्शन बनाने के लिए आ सकता है आपका 2 मार्क्स में।
ठीक है, आपको दे दिया जाएगा ये स्टैक है आपका, इसके एलिमेंट डिस्प्ले करो। क्लियर है? या 4 मार्क्स में आ सकता है, 4 मार्क्स में आपको ये तीनों वो फंक्शन डिफाइन करने को बोला जा सकता है कि पुश का दिखाओ, पॉप का दिखाओ, डिस्प्ले का दिखाओ। इसके सर अलावा प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलो, ठीक क्या है हुआ? सर इसका वो नहीं आएगा कोड? फंक्शन आते हैं पेपर में बेटा, कोड नहीं आता, फंक्शन लिखने के लिए आते हैं। ठीक है, कोड आएगा आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में। प्रैक्टिकल होगा ना 30 नंबर का, तो वहां पे जो Yes. सबसे ज्यादा जितने भी जो प्रोग्राम आपके आते हैं, मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम आते हैं, तो मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम में आपके स्टैक और क्यू का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आपके प्रैक्टिकल में क्या होता है, 7 मार्क्स का वो आएगा, प्रोग्राम आएगा लिखने के लिए, जो आपको कंप्यूटर पे रन करके दिखाना होगा। क्लियर है? तो वो 7 मार्क्स का प्रोग्राम मेन्यू बेस्ड ही बन सकता है, छोटा मोटा प्रोग्राम तो देंगे नहीं, Yes, sir. मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम ही होगा। तो मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम में स्टैक और क्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्लियर है? तो प्रैक्टिकल Yes. पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। प्लस आपके पेपर में कोई भी इसका एक फंक्शन लिखने को आ सकता है। क्लियर है? ये चीज आ रही है समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो इसको अच्छे से क्या कहते हैं, एक बार रिवाइज कर लेना, खुद से बना के देखना इसको कि खुद से बन रहा है या नहीं बन रहा। बड़ा है ये, पर इसमें ऐसा नया कुछ भी नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा। क्लियर है? एक दो बार बना लोगे तो आसान लगने लगेगा। ठीक है। आ गया स्टैक समझ में? स्टैक का प्रोग्राम आ गया समझ में? कोई डाउट है अभी? अरे यस नो कुछ तो बोल दो। No, sir. डाउट है या फिर समझ में नहीं आया? सर आ गया। आ गया, ठीक है। अटेंडेंस ले लेते हैं। अच्छा, अब एप्लीकेशन जो मैं आपको बता रहा था कि स्टैक की एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में। क्लियर है? तो वहां पे एप्लीकेशन बेस्ड में आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं। उसमें दिया हुआ नहीं है।
रुको 1 मिनट में ऑनलाइन सर्च कर। सर सैम्पल पेपर रिलीज हो गए? पिछले साल के। देखो ये रहा, evaluate the following postfix using stack and show that the content of the stacks after execution of each। ये क्या है, हमारी एक postfix expression है। अब मैं बता देता हूं आपको postfix infix क्या होते हैं। देखो सपोज आपकी जितनी भी कंडीशंस जितनी भी आपकी एक्सप्रेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, इनफिक्स फॉर्म में होती है। जैसे 22 + 7 × 3, ये किस फॉर्म में है, ये इनफिक्स फॉर्म में। इनफिक्स फॉर्म क्या होती है, जिसमें जो ऑपरेटर होते हैं वो मिडल में होते हैं और जो ऑपरांड होते हैं वो आपके साइड में होते हैं। क्लियर है? इनफिक्स क्या होती है आगे समझ में? यस सर। ठीक है। अब एक होती है आपकी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होती है आपकी, जैसे ये हो गया +*, 22 7 3, ये क्या हो जाएगी आपकी प्रीफिक्स। और पोस्टफिक्स क्या होती है, 22 बाद में 7 3 प्लस और स्टार। ठीक है, ये हो जाती है आपकी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अच्छा, अब ये इनफिक्स है हमारी, तो इनफिक्स हमें समझ में आती है, आती है? यस सर। ठीक है, तो जब हमें इनफिक्स समझ में आती है और हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स कहां से आ गई? क्लियर है? ये प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स कहां से आ गई? तो जो कंप्यूटर होता है वो क्या कहते हैं, समझ नहीं पाता इनफिक्स को। वो किसको समझ पाता है? वो या तो प्रीफिक्स को समझ में आता है उसको, या फिर पोस्टफिक्स समझ में आता है। तो पोस्टफिक्स को इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास क्या एक डाटा स्ट्रक्चर है, स्टैक। तो मोस्टली हम कंप्यूटर में किसको यूज करते हैं, पोस्टफिक्स को। कई जगहों पे इनफिक्स भी यूज करते हैं कंपाइलर डिजाइनिंग में। क्लियर है? तो अब इस पे क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टाइम खत्म हो गया। यस सर। ठीक है, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स आ गया समझ में? यस। ठीक है, इनफिक्स जिसमें मिडल में हो आपके ऑपरेटर्स, प्रीफिक्स जिसमें ऑपरेटर्स आपके फ्रंट में हो, और पोस्टफिक्स जिसमें ऑपरेटर्स हैं वो आपके लास्ट में हो। क्लियर है?